अस्सलामुअलैकुम। क्या आप ट्रेडिंग से लॉस करके थक चुके हैं? आज मैं आपको यहाँ पे इतना ज़बरदस्त तरीका यहाँ पे बताने लगा हूँ ट्रेडिंग का। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप जो मार्केट में बड़े बड़े लॉसेस लेते हैं या जो चीज़ों की आपको समझ नहीं आती, कि जैसे अभी मैं चार्ट पे बैठा हूँ तो मुझे समझ नहीं है कि भाई मैं यहाँ पे बाय की ट्रेड करूँ या सेल की ट्रेड करूँ, तो ये चीज़ें जो भी मैं आपको यहाँ पे गाइड करने लगा हूँ, अगर आपने इनको यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली और देख लिया तो इंशाल्लाह आप मार्केट से जितना भी आपका पुराना लॉस है वो भी रिकवर कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम भी जो आप ट्रेडिंग करते हैं वो मार्केट में आपकी बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन मैं आपको स्टार्ट में बता दूं कि मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, जस्ट ये एक एजुकेटेड वीडियो है जिसको आपने एजुकेशन के पर्पस के साथ देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे ना, तो आपने जो सबसे रिसेंटली हाई मार्केट में लगा है आपने उसको मार्क कर लेना होता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल देखें तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि मार्केट में ट्रेंड जो है वो कुछ डाउन है, तो फिर आपने हाई मार्क करना है। अगर मार्केट मुझे यहाँ पे कुछ यूं ऊपर को जाते हुए नजर आती, अगर मैं इसको जूम आउट करता तो मार्केट मुझे पूरे स्क्रीन के ऊपर यूं इस तरह करते हुए ऊपर की तरफ जाती नजर आती ना, तो फिर मैं मार्केट में सबसे पहले लो मार्क कर देता, जो मार्केट में रिसेंटली लो है उसको मार्क करता। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है, इसको जस्ट आपने देख लेना है। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास रिसेंटली जो मार्केट में हाई बना है वो ये वाला बना है, मैंने वहां पे एक लाइन लगा दी। जस्ट आपने 1 आवर पे ये लाइन लगाने के बाद इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चले जाना है। ठीक है, तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, ठीक है, इसको, तो आपको यहाँ पे इस तरह स्क्रीन पे ये चीजें नजर आ रही हैं। अब इससे पीछे क्या हो रहा है, इतना ज्यादा पीछे से मैंने मार्केट को एनालिसिस नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हमने, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपने स्विंग ट्रेड करनी है और स्विंग ट्रेड हमेशा ट्रेंड के साथ होती है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, बहुत ईजी सिंपल मेथड से बताऊंगा। अगर मैं बताना स्टार्ट कर दूं कि भाई मैं यहां से भी मार्केट को स्टार्ट करता हूं, आप यहां से एनालिसिस करो, ये यहां से इसको देखना शुरू कर दो, बहुत पीछे से हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत बड़े लेवल पे बाइंग नहीं करनी, हमने बाइंग करनी है कि यार अगर हम यहां से बाय कर रहे हैं ना, तो 4 आवर के बाद, ठीक है, या 1 आवर के बाद हमारा टीपी हिट हो जाए, हमें मार्केट से प्रॉफिट मिल जाए तो हम लेकर निकल जाए। ठीक है, तो उसके लिए इतना पीछे से मार्केट को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि यार अभी अली भाई मैं अभी बाय करना चाह रहा हूं और मैं इस मंथ के लास्ट पे इसको सेल करूंगा, तो फिर आप इसको पीछे से 1 वीक के ऊपर या डेली के ऊपर जाएं और इसको बिल्कुल लो लेवल से मार्किंग करना स्टार्ट करें या लो लेवल से उसको एनालिसिस करना स्टार्ट करें कि भाई अभी तक ये इस वीक यहां पे है, ये नेक्स्ट वीक क्या पर्पस दे सकता है, तो वो एक फिर लंबी चीज है। ठीक है, तो यहां पे मैंने जस्ट 4 आवर पे इसको मार्क कर लिया है। जस्ट आपने सबसे पहले 4 आवर की मार्किंग करनी है यार, स्ट्रक्चर मार्किंग आपने सबसे पहले सीखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ ये चीज शेयर की थी। अब जस्ट मैं आपको सिंपल बता देता हूं स्ट्रक्चर मार्किंग क्या होती है, कि जहां पे मार्केट स्विंग्स बना रही है। ठीक है, अब यहां पे मार्केट ने एक स्विंग बनाया है, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहां पे आ गई, ठीक नीचे। ठीक है, एक स्विंग यहां पे बना है, फिर एक स्विंग मार्केट ने यहां पे बनाया, ठीक है, तो फिर ये एक हाई दी है, उसके बाद मार्केट ने डायरेक्टली यहां पे नीचे गिर गई है। उसके बाद मार्केट एक हाई यहां पे 4 आवर का दिया है, ठीक है, यहां पे फिर इस तरह करके अभी यहां पे खड़ी है। अब इसकी अगर जस्ट हम सिंपल मार्किंग करें तो हमारे पास मार्केट में एक यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, तो एक उसके बाद मार्केट में यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरे पास यहां पे हुआ है और उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो अब यहां पे उसके बाद मार्केट ने, ये देखें तो ये एक स्विंग ऊपर को दिया है, अभी तक यहां पे मार्केट ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, मार्केट अपने एक लो लेवल पे खड़ी है। ठीक है, तो इसको हम यहां पे मार्क नहीं करेंगे। अब ये मेरे पास जस्ट एक सिंपल सा मार्केट में स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखा दिया है कि भाई यहां जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, ठीक है, इसकी आप खुद इस तरह मार्किंग कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं कि भाई यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं। ठीक है, अब ये सिनेरियो था मेरे पास 4 आवर का। अब 4 आवर पे जो सबसे लास्ट पे स्विंग लगा है, मैंने उसकी हाई लो मार्क कर लेना है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं चाहिए। अब ये हाई है रिसेंटली जो 4 आवर का है और ये 4 आवर का रिसेंटली लो है, जस्ट मैंने इसको मार्क कर लिया। ये बाकी सारी चीजें मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं और जस्ट ये 4 आवर के लास्ट स्विंग का हाई और लास्ट स्विंग का लो मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अब यहां तक लेकिन मैंने क्या चीज ऑब्जर्व की है ये आपने साथ साथ यहां पे नोट कर लेनी है। मैंने जो चीज यहां पे ऑब्जर्व की है जी वो ये है कि 4 आवर्स के ऊपर, ठीक है, मार्केट जो है, मार्केट ट्रेंड डाउन। ठीक है, 4 आवर के ऊपर क्या था जी, अभी तक मार्केट का ट्रेंड जो है वो मेरे पास डाउन आ रहा है, दैट्स इट। अब इसको मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऊपर मैं इसको ले गया, यहां तक मुझे पता था कि भाई इस हाई तक और इस लो तक मार्केट का ट्रेंड शॉर्ट का है, वो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब मैंने इन दो लाइंस के अंदर अंदर 1 आवर की मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, जस्ट बहुत ज्यादा पीछे से जाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने 4 आवर पे इसको चेक कर लिया है। अब यहां पे अगर देखें तो ये एक लो था, अगर मैं यहां से इसकी मार्किंग स्टार्ट करता हूं
तो अब यहाँ पे देखें तो एक प्रॉपर एक स्विंग है, ठीक है, इसके सेंटर में कहीं पे भी मुझे कोई पुल बैक नजर नहीं आया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, अब यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर यहाँ पे एक पुल बैक मिला है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी नहीं मिला पुल बैक, अब ये एक यहाँ पे पुल बैक मुझे मिला है, ठीक है, ये वाला, इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, फिर एक हाई यहाँ पे और इसके सेंटर में कोई पुल बैक नहीं मिला। अब ये मेरे पास प्रॉपर 1 आवर की मार्किंग आ गई। अब 1 आवर की मार्किंग के ऊपर अगर तो आप यहाँ पे खुद मार्क कर सकते हैं, क्योंकि जितने शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे आपको चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने रिसेंटली भी आपको बताया था कि आप अगर खुद नहीं मार्क कर सकते तो आप इसके लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये लक्स एल्गो का इंडिकेटर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इंडिकेटर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख लें उसने खुद ब खुद मेरे पास ये चीज़ें जो थी वो मुझे मार्क करके दे दी हैं, ठीक है। कुछ इसमें वो चेंजिंग करता है, ठीक है, क्योंकि उसके अपने रूल्स हैं, लेकिन हमने उनको तो नहीं देखना, ठीक है, हमने अपनी जो समझ है या अपना जो एनालिसिस है उसको देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर एक चीज देखें तो उसने यहाँ पे भी हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है एक, ठीक है। तो अब जो हमारा रूल कहते हैं कि वो ये कहता है कि अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता, ये मार्केट यहाँ पे आती, इस कैंडल के लो को ब्रेक करती, फिर उसके बाद ऊपर जाती, तो भाई ये एक पुल बैक होना था। जो हमने चीजें स्टडी की हैं तो वो उसकी कुछ अपनी चीजें हैं, तो इसलिए हमेशा आपने जो चीज आपने खुद भी स्टडी की है ना, आपने उसको साथ लेके चलना है, जस्ट उसी की चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर मैं सिंपल सा देखूं तो उसने यहाँ पे मुझे बताया कि मार्केट ने एक लो लगाया था, फिर मार्केट ने दोबारा नीचे पुल बैक किया और इसको यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ठीक है, मतलब मार्केट ने अपना ट्रेंड बाय में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो सबसे ज्यादा जो मार्केट में लोग मिस्टेक करते हैं ना सर, वो यही करते हैं। अब अगर आप इस इतने एरिया को देखेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, अब कोई बंदा यहां से बाय कर रहा है, कोई यहां से सेल कर रहा है, कोई यहां पे बाय कर रहा है, कोई यहां से सेल कर रहा है, कोई यहां से बाय। देखिए, हमने जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि हमें पता है कि भाई 4 आवर का ट्रेंड डाउन का है, मैंने यहां पे सेल की ट्रेड पकड़नी है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर मार्केट में बनते रहेंगे, इंटरनल यहां पे देखिए तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया 1 आवर का टाइम फ्रेम का। अब मैं अगर कहूं कि भाई मैं यहां पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, मैं यहां पे मार्केट को बाय करके यहां पे एसएल लेके यहां पे टीपी रख के बैठ गया, तो सर मेरा टीपी कभी भी नहीं हिट होगा, मेरा एसएल ही हिट होना है नीचे आके, मार्केट ने करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो अभी तक डाउन का है, जब तक 4 आवर का ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता। 4 आवर का ट्रेंड शिफ्ट कब होगा? जब ये इसका हाई, ठीक है, हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया, ये हाई के ऊपर जाके कैंडल क्लोज होगी ग्रीन कलर की सर, तो हमारा ट्रेंड जो है वो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, तो यहाँ से मार्केट जो है वो फिर ऊपर जाना शुरू करेगी, ठीक है। नहीं तो जब तक मार्केट इस लेवल से नीचे है, हमने मार्केट में सेल नहीं देखनी है, जहां से सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमने उसे अवेल करना है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा, तो मार्केट ने क्या किया है कि यहां पे भी एक पुल बैक दिया है, ठीक है, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है बॉडी के, तो वो कहता है यहां पे भी एक पुल बैक दिया है, उसके बाद मार्केट ने यहां पे वो कह रहा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, ठीक है। मैं ड्राइंग सारी रिमूव कर रहा हूं। अब जो लास्ट स्विंग उसने बनाया यहां पे, ठीक है, वो कहते हैं कि यहां पे आए तो ये कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई है, तो यहां पे एक लो मार्केट ने लगाया है, ठीक है, तो यहां पे कैंडल नीचे क्लोज हो गई, तो ये प्रॉपर उसने कहा जी एक यहां पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब अगर थोड़ा सा हम गौर से देखें तो कितने चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुके हैं। सबसे पहले इसी 4 आवर के मूव के अंदर अंदर यहां पे क्या हुआ, बाय का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है। बहुत सारे लोग यहां पे उसने मिसगाइड किया, लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट एकदम से नीचे गिरना शुरू हो गई, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, अब यहां पे सेल का मतलब हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, लेकिन अब क्या है कि सेल के चेंज ऑफ कैरेक्टर को क्या करना है, हमने वैलिड लेना है। क्यों वैलिड लेना है? क्यों? क्योंकि यहां पे बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो हमारे पास डाउन का है। तो अब क्या हो रहा है, यहां पे मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। अब मार्केट वापस इस एरिया पे आएगी तो मैं यहां से सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा, और वो सेल की अपॉर्चुनिटी की सक्सेस रेशियो जो है वो 90% होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पे ओवरऑल बड़ा टाइम फ्रेम 4 आवर का टाइम फ्रेम क्या है जी, डाउन साइड क्या है, तो ये वाली जो मेरी ट्रेड होगी ये मेरी सक्सेसफुल जाएगी। ना कि अगर मैं क्या करूंगा, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आती, मैं यहां से बाय में बैठ जाऊंगा, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा यहां पे जाए, ऊपर जाए, लेकिन उसके बाद एकदम से नीचे गिर जाए, ठीक है। वो क्यों गिरेगी? क्योंकि मार्केट में हमारा जो ट्रेंड था हमने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। तो हमेशा अगर आप अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो आपने ये जो मैंने आपको चीजें जिस तरह गाइड की ना स्टेप बाय स्टेप, आपने इनको लेके चलना है, ठीक है। हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड देखने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे मार्केट ने हमें ट्रैप करने की कोशिश की है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया है प्रॉपर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब अगर मैं यहाँ पे बाय की ट्रेड में फंस जाता तो मार्केट एकदम से नीचे गिरती, मैं बैठा रहता कि यार अच्छा चलो अभी यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाएगी, फिर यहाँ से चले जाएगी, मार्केट करते करते यहाँ पे पूरा अकाउंट आपका वॉश कर देती।
लेकिन मार्केट में ऊपर नहीं जाना था। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज है। इसलिए हमने हमेशा क्या करना है कि उन लेवल से मार्केट में ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करनी है जहां से मार्केट में हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये हमारा सबसे टॉप है, यहाँ पे जो ट्रेड मिलेगी ना, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके भी यहाँ से भी ब्रेक करके ऊपर जाती है तो यहाँ से हम फिर सेल देखते हैं। ठीक है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं ना होता, इसके ऊपर एसएल रख के हमने इसके नीचे जहां पे भी हमें ट्रेड मिलनी थी हमने सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते रहना। ठीक है, अब यहां पे जाएगी तो मैं यहां से भी सेल की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये मेरा लो लेवल पड़ा है एक, ठीक है, 4 आवर का, तो इस यहां तक मैं बड़े आराम से अपना फर्स्ट टीपी जो है वो ले सकता हूं। उसके बाद मार्केट कितना नीचे गिरती है वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज होती है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर मेथड है। अगर आप मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप जो फजूल किस्म के लोग इंडिकेटर्स लगाते हैं कि भाई ये इंडिकेटर लगा लो, ये वाला, ठीक है, ये जस्ट मैंने इंडिकेटर लगाया ये हेल्प के लिए कि भाई कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, कहाँ पे मतलब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। कुछ चीजें जो मेरे से मिस हो गई हैं, जो मुझे नहीं समझ आई कि भाई यहाँ पे भी हो रहा था, तो वो इंडिकेटर मुझे हेल्प कर देता है। ठीक है, हेल्प के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन आपने जो मार्केट में ट्रेड लेनी है वो आपने अपने नॉलेज के साथ लेनी है। ठीक है, विदाउट एनी इंडिकेटर भी आप मार्केट में यहाँ पे बड़े आराम से ट्रेड जो है वो कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर मार्किंग आती है और आपने इनको सीखा है। ठीक है, स्ट्रक्चर मार्किंग के ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियो बड़ी है, अगर आप उसको भी समझना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस जो हैं वो आपके लिए शेयर होती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।